Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope everyone is doing well. So today we are going to study about gross motor skills. In the last video we have discussed about what is motor development, and now we are going to study about gross motor skills. So, gross motor skills are abilities required in order to control large muscles of the body for walking, crawling and other activities. मतलब ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ या ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं वो एबिलिटीज़ होती हैं जिसके अंदर जो है बच्चे का लार्ज मसल्स की जो है वो ग्रोथ होती है। अब हमारे पास लार्ज मसल्स कौन कौन से होते हैं? लेग, सही है, हैंड्स, सही है, ये सारी चीज़ें होती है हमारे पास ग्रॉस मोटर, ये जो होते हैं हमारे पास ग्रॉस मोटर मसल्स होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ gross motor abilities, gross motor skills develop in the age of infancy. Infancy, the first gross motor skill infants learn usually lifts head and shoulder before they sit up, which in turn precede स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। मतलब कि सबसे पहले क्या होता है, जब इन्फेंट होता है, इन्फेंसी की एज में जो है इंसान का क्या होता है, सबसे पहले वो अपने जो है वो अपने अपना सर और अपने शोल्डर्स को लिफ्ट करना शुरू करता है ताकि आगे जाके जो है वो स्टैंडिंग और वॉकिंग में जो है वो आराम से स्टैंड कर सके। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को जो जब इन्फेंसी की एज में होता है तो वो बहुत ज़्यादा अपना सर हिला रहे होते हैं, ठीक है, और फिर आगे जाके जो है वो हल्का-हल्का क्रॉलिंग करना शुरू होते हैं एंड देन स्टैंड एंड ऑल। नाउ लेट्स सी हाउ टॉडलर्स ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप। टॉडलर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव फिजिकली। बाय द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन हैव बिगन टू डेवलप अ वैरायटी ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो वो बहुत सारे ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप कर चुका होता है। और इस एज में क्या होता है कि बच्चा जो है वो एक स्टेयर के ऊपर, लाइक जो हम लोग जो स्टेयर्स जो चढ़ रहे होते हैं स्टेयर के ऊपर, वो दोनों पैर एक साथ रखता है। पहले जो है वो दोनों पैर एक साथ रखना सीखता है, ठीक है। जब वो 2 साल का होता है तो वो दोनों पैर एक स्टेयर के ऊपर एक साथ रखता है, हाथ पकड़-पकड़ के, और स्टेयर्स की जो स्टैंड होता है उसको पकड़-पकड़ के। They can run fairly well and negotiate stair holding on the banister with one hand and putting both feet on each step before going to next one. सही है, मैंने अभी आप लोगों को ये समझाया कि वो एक ही स्टेयर के ऊपर दोनों फीट्स रखता है सबसे पहले जब वो चलना सीखता है। Now let's move forward. Now, how gross motor skills develop at the age of preschooler. Preschooler can typically balance or hop on one feet, jump forward and backward over objects, and climb and descend stair alternating feet. They can bounce and catch balls and throw accurately. They can bounce and catch balls and throw accurately. Some 4-year-olds can also skip. अच्छा, अब इसके अंदर हमने हमें क्या बताया, जब प्री स्कूलर होता है ना, तो वो क्या करना शुरू कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को कि वो जो है वो जब जो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादातर बॉल्स से खेल रहे होते हैं, तो वो बॉल्स को कैच खेलते हैं, तो वो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो बाउंस भी सही से कर रहे होते हैं और कैच भी सही से कर रहे होते हैं और थ्रो भी बिल्कुल उनको, लाइक उनका जो हैंड जो है, जो उनका जो ग्रॉस मोटर है, हैंड्स का जो मसल है वो इतना अच्छा डेवलप हो चुका होता है कि वो कैच भी सही तरीके से कर रहे होते हैं, वो थ्रो भी सही तरीके से कर रहे होते हैं और वो बाउंस भी सही तरीके से कर रहे होते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को, देयर इज़ अ गेम नेमली Peltuch, or Peltuch, like we can say Peltuch or Pelduch, you can pronounce it in Urdu। और उसके अलावा जो है हम लोग जो है वो बच्चे जो हैं वो ये वाला गेम खेल रहे होते हैं जिसके अंदर जो है वो फ्लोर के ऊपर जो है वो नंबर्स लिखते हैं एंड देन दे मेक स्नेक एंड वो इस तरीके से सांप सीढ़ी, हम लोग इसको उर्दू में बोलते हैं, सांप सीढ़ी खेल रहे होते हैं। उसके अलावा जो है बच्चे जंप कर रहे होते हैं, लाइक एक स्टेयर से दूसरी स्टेयर के ऊपर जंप कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्री स्कूलर के बच्चे कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और इससे इनके लेग्स जो है, इनका जो फाइन मोटर है, लेग्स, इनके हैंड्स
और इनका जो चेस्ट है, इनका जो बैक है, ये सारी चीज़ें जो है डेवलप हो रही होती है, मोटर स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्कूल एज चिल्ड्रन आर क्वाइट स्किल्ड एट कंट्रोलिंग देयर बॉडीज एंड आर जनरली गुड एट वाइड वेराइटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, although the ability varies according to the level of maturation and physique of a child. मतलब कि स्कूल में जो बच्चा आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हैं और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ और उनकी एबिलिटीज़ जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ के कंपैरिजन में जो है वो बढ़ जाती हैं। Motor skills are normally equal in boys and girls at this stage, except the boys have more forearm strength and girls have great flexibility. I hope आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। नाउ लेट्स सी व्हाट आर फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है, उसका छोटा सा इंट्रो दिया हुआ है, आज फिर से दे देती हूँ। फाइन मोटर स्किल्स इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स वर्किंग विद द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल मूवमेंट इन सच एरियाज एज हैंड्स, फिंगर्स, लिप्स, टंग एंड आईज। फाइन मोटर मतलब छोटे मसल्स, ग्रॉस मीन्स ग्रॉस, ग्रॉस बड़े, फाइन छोटे, ठीक है। और छोटे मसल्स में हैंड्स, फिंगर्स, लिप्स, टंग्स एंड आईज हो जाती हैं। फाइन मोटर स्किल्स आर डेवलप आफ्टर ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स कब डेवलप होती है, जब हमारी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है वो डेवलप हो जाती है, उसके बाद हमारे पास फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। अच्छा, अब हम लोग फाइन मोटर स्किल्स को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं बच्चे के अंदर, एज अ स्कूल टीचर और एज अ पेरेंट और एज अ केयर गिवर एंड वो जो भी आप बोलें। पॉप बबल्स ऑन बबल wrap with just index finger and thumb। जब हम लोग इंडेक्स फिंगर और थंब को जो पॉप बबल्स को जो एक बबल रैप आता है, जो हम लोग को नए कोई हम लोग चीज़ देते हैं वो उसमें रैप हुई होती है कोई चीज़, तो हम लोग उससे जो है वो इंडेक्स फिंगर थंब की एक्सरसाइज करवा करवा कर उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। यूजिंग एन आई ड्रॉपर टू ऐड फूड कलर टू बैटर विद जस्ट एन इंडेक्स फिंगर एंड थंब। मतलब कि फूड कलरिंग मतलब उनको जो है हम लोग कोई भी क्ले दे दें, उसको बोले उसको तोड़ें, है ना। उसको तोड़ने के बाद उनको बोलें कि आप उसके अंदर डालें इंडेक्स फिंगर और थंब से, तो वो लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके या आई ड्रॉपर दे सकते हैं उनको, आई ड्रॉपर के अंदर कोई भी उनकी फेवरेट चिली डाल के या कुछ भी ऐसी चीज़ डाल के दे सकते हैं, सही है। उसके बाद फिंगर पेंटिंग हम लोग करवा के उनकी जो है ये वाली स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, फाइन मोटर स्किल्स। पजल्स के थ्रू हम लोग उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं एंड वीडियो गेम्स के थ्रू जो है हम लोग उनकी फाइन मोटर skills develop कर सकते हैं। So yeah, that's it for today. I hope you understand the concept of fine motor and gross motor skills. Uh, if you have any questions, then you can ask me in the comment section. Thank you so much for your attention. I will see you in the next video. Allah Hafiz.